सर्वप्रथम माँ फौस्ती को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सीनियर्स, जूनियर्स एवं प्यारे साथियों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती पे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती नहीं, न्याय की घाटी संगम की माटी, कि न्याय की घाटी संगम की माटी, कि न्याय की घाटी संगम की माटी, संतों की कुटियां, माँ गंगा यमुना सरस्वती के पास संगम तट से शहीदों की पगडंडियों तक भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का ऑफर है और कुछ पुराना ही पुराना चलता रहे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आप सभी लोगों आज पूरी रात शिद्दत के साथ कटी है और कुछ नई पंक्तियां हैं तो लिखे हुए हैं, आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। इस मिट्टी के धूल को हमें चंदन कहना चाहिए। आप गौर कीजिएगा कि आप किस विश्वविद्यालय में खड़े हैं। आज आपको अगर खुद पे गर्व न हुआ, आपके अपने विश्वविद्यालय पे गर्व न हुआ, इस धरती पे गर्व न हुआ, तो आप कहिएगा कि गणतंत्र दिवस पर कोई कवि आया था और क्या पढ़ करके गया है। इस मिट्टी के धूल को हमें चंदन कहना चाहिए, इस मिट्टी के धूल को हमें चंदन कहना चाहिए। अरे किसी का कल पांव पड़े संसद में तो वंदन करना चाहिए। इस मिट्टी के धूल को हमें चंदन कहना चाहिए। कल किसी का पांव पड़े यदि संसद में तो यह वंदन करना चाहिए। अरे यह वही माटी है जिस पर बड़े बड़े बरगद भी पनपे हैं। बीएचयू के प्रणेता को भी यही का पूर्व छात्र कहते हैं। और अगली पंक्तियां गौर कीजिएगा, आखिर मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि बड़े अचंभित होंगे आप मैं ऐसा जब बतलाता हूँ, बड़े अचंभित होंगे आप मैं ऐसा क्यों बतला रहा, जो गुजरा है सदियों पहले उसको क्यों दिखला रहा। कि बड़े अचंभित होंगे आप मैं ऐसा क्यों बतला रहा, जो गुजरा है सदियों पहले उसको क्यों दिखला रहा। क्योंकि इतिहास के नींव पर भी साम्राज्य कभी कभी पलता है, क्यों इतिहास के नींव पर भी साम्राज्य कभी कभी पलता है। बस उठो रणबान करो, हुंकार भरो, फिर देखो आगे क्या क्या होता है। जैसा कि अभी हाल ही में अयोध्या की पावन भूमि पर और देश में एक हुंकार बजी कि पूरा देश राममय हो गया। लेकिन आज जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती से भारत की एकता और अखंडता के लिए जो आवाज उठने वाला है वो अयोध्या तक जाने वाली है। ये जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है कि राम राम तुम कहते हो, मैं सिया राम भी कहता हूँ, सिया राम भी कहता हूँ। तेजस्वी और नारी शक्ति के आगे नतमस्तक होकर झुकता हूँ। राम राम तुम कहते हो कि राम राम तुम कहते हो, मैं सिया राम भी कहता हूँ। तेजस्वी और नारी शक्ति के आगे अक्सर मैं झुकता हूँ। शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान यह माटी हमें सिखलाती है। यह माटी क्या सिखलाती है कि शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान यह माटी हमें सिखलाती है। अरे दया धर्म के साथ साथ फौलादी भुजदंड भी बनाती है। राम के इस धरती पर आज कृष्ण का भी गुणगान होगा, क्यों राम नहीं, कि राम के इस धरती पर आज कृष्ण का भी गुणगान होगा। शहीदों के शहादत का बलिदान हो स्वाभिमान होगा। राम की इस धरती पर आज कृष्ण का भी गुणगान होगा, शहीदों का बलिदान होगा, गुणगान होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसकी मिट्टी चंदन है, भारत माँ का कोई बेटा करने आया वंदन है, करने आया वंदन है। और क्या मेरी एक साथी है, उनकी एक उनसे मिलता हूँ तो उनकी कही एक लाइन मुझे अक्सर प्रेरित करती है। उनको एक हादसे में मैंने एक गीत सुनते हुए देखा था कि आज भी मेरे सीने में बगावत की खलीफ दिखता है। तो वो गीत अब मैं अक्सर सुनता हूँ और जब जब वो गीत मैं सुनता हूँ अंदर से मुझको झकझोर देता है। और जब झकझोर देता है वो गौर कीजिएगा, यदि फिर मैं देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें पढ़कर जाऊं तो गणतंत्र दिवस पर आप भूल जाएंगे कि कोई कविया था। यदि सत्ता का समर्थन कर चिल्ला जाऊं तो आप फिर भी मुझको भूल जाएंगे। कोई याद नहीं रखने वाला है, याद ना रखिए, लेकिन आज ये पंक्तियां अपने जहन में बैठा कर साथ लेते जाइएगा कि भूख पे भी खिलाता बच्चा, भूख पे भी खिलाता गरीब का बच्चा जब कभी भी रोता है। कौन रोता है? हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं,
लेकिन देश का एक दूसरा दृश्य भी है। आप लोग याद करिए कि भूख से बिलखिलाता गरीब का बच्चा जब कभी भी रोता है तब वही होती है देश की संपत। अक्सर ऐसा होता है कि भूख से बिलखिलाता बच्चा, कि भूख से बिलखिलाता गरीब का बच्चा जब कभी भी रोता है तब वही होती है देश की संपत। अक्सर ऐसा होता है। कड़कड़ाती ठंड में जो पटरियों पर सो गए, कि कड़कड़ाती ठंड में जो पटरियों पर सो गए, वे धुंधलाते दृश्य मेरे सीने में बगावत हो गए। तो इस तरुणाई को आखिर उनके लिए कौन करेगा? आप अक्सर देखते होंगे जब विश्वविद्यालय में आते होंगे तो आपके विश्वविद्यालय को आप ऐतिहासिक विश्वविद्यालय कहते हैं। कोई छोटा बालक जिसको स्कूल में होना आपके आगे हाथ फैलाता है, कोई बूढ़ी हाथ फैलाती है, और अगर आपके पास होता है तो देते हैं, नहीं होता है तो अभी विद्यार्थी हैं नकारी चले जाते हैं। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप तरुणाई हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप देश को क्या दे सकते हैं? आज इस बात को लेकर के जाइएगा कि तो इस तरुणाई को उठकर फिर से लेना चाहिए अंगड़ाई, कि तो इस तरुणाई को उठकर फिर से अंगड़ाई लेना चाहिए। एक हाथों में तिरंगा दूजे में मसाल होना चाहिए। तो इस तरुणाई को उठकर फिर से अंगड़ाई लेना चाहिए। एक हाथों में तिरंगा दूजे में मसाल होना चाहिए। युवा वाई बनो, अब तुम ऐसा संग्राम रचो, फुटपाथ का बच्चा उठकर भी कल संसद में जाना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा कि जो आप गणतंत्र दिवस यहाँ सुनहरी धूप में मना रहे हैं, याद कीजिए कि यह चीज पर हमारे भारत माँ का हमारा ही कोई भाई, हमारा ही कोई पिता वहाँ पर माइनस डिग्री में आपके लिए खड़ा है। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर उनको याद नहीं करते हैं तो आज का गणतंत्र दिवस मनाना निरर्थक चला जाएगा। इसलिए उनकी पहली 4 पंक्तियां और पहुंचाइएगा। ये पंक्तियां, ये वीडियो, ये आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए और वो देखेंगे, जरूर देखेंगे। मैं इसका लिखित प्रमाण दूंगा। क्या पंक्तियां हैं कि मैं अपने वजूद में इस कदर कहीं खो गया, कि मैं अपने वजूद में इस कदर कहीं खो गया। कौन खो रहा है? गौर कीजिए आप लोग। कि मैं अपने वजूद में इस कदर कहीं खो गया, देश ने मुझको पुकारा, मैं वतन का हो गया। मैं नहीं, जो शहीद, जो भारत माँ के बेटे शहीद होते हैं। कि मैं अपने वजूद में इस कदर कहीं खो गया, देश ने मुझको पुकारा, मैं वतन का हो गया। गुजरती हुई आंधी और जरा मेरी माँ से कहना, एक बेटा तेरा भी वतन के हिफाजत में खो गया, एक बेटा तेरा भी वतन की हिफाजत। रक्त का आखिर भारत सैनिक है क्या? कहा जाता है कि भारत का एक सैनिक विश्व के कई सैनिकों के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? गौर कीजिएगा कि रक्त का अंतिम कतरा बचा था फिर भी वह बेबाक खड़ा था। कि रक्त का अंतिम कतरा बचा था। एलओसी देखिएगा, 4 घंटे की मूवी है, बहुत फिल्में आप देखते होंगे, बहुत गीत देखते होंगे। कभी एलओसी उठा के देखिए, फिर देखिए कि हमारे भारत के सैनिकों का जज्बा क्या होता है। कितने लोग एलओसी देखे हैं? हाथ खड़ा करें। कौन को लोग प्रश्न भी किया जाएगा, एलओसी कितने लोग देखे हुए हैं? कोई नहीं। प्रश्न करूंगा, एलओसी कितने लोग देखे हुए हैं? बताइए। एम का मतलब क्या होता है? हाँ, फिर से देखिए एलओसी और इन पंक्तियों को साथ लेते जाइए। जब जब देखिएगा याद करिएगा कि रक्त का अंतिम कतरा बचा था फिर भी वह बेबाक खड़ा था। कि रक्त का अंतिम कतरा बचा था फिर भी वह बेबाक खड़ा था। दुश्मन थर-थर कांप रहे थे, प्रहरी पर निर्भीक खड़ा था। उस घनघोर दृश्य को देखकर एक सवाल मन में कौंध गया, किसी सरजमी की हिफाजत में कई माँ का आंचल भी सुना हो गया। कई माँ का आपने सबके लिए नारे लगाए और अंत में अब बारी है हमारी और आपकी, क्योंकि ये मुलाकातें, ये यादें कल कहीं न कहीं हम याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। और जब यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे चले जाएंगे तो यादें ही हमारे साथ जाएंगी। तो अंतिम 4 पंक्तियां आपके लिए, वो पंक्तियां इसके लिए है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखा हूँ, यहाँ की सिर्फ वृद्धि तो, लेकिन बच्चों के जज्बात में भी, उनके हौसलों में भी वृद्धि हुआ है। और जब जब भी वृद्धि होगा, यहाँ के छात्रों के संघर्ष से, गरीबी से जूझने का हौसला भी वृद्धि होगा। ये तय है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की माटी में ऐसा है ही। तो यहाँ के विश्वविद्यालय में अभी आप लोग देखे होंगे, हमारे आजाद युवा मंच टीम के कई सदस्य ऐसे हैं। पुस्तक मेला लगा हुआ था,
पुस्तक मेला लगा हुआ था, वो पुस्तक मेला में जाने के लिए मुझसे कहे मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनको कहा मेरे पास पैसे नहीं है तो पुस्तक मेला में जाके क्या करूँगा। उनका जवाब था कि भाई साहब मैं एक टाइम बिना खाए सो सकता हूँ, लेकिन पुस्तक मेला में जाऊंगा, किताब पढ़ूंगा। तो उनके लिए आपके लिए 4 पंक्तियां। इस देश के शहजादों का जितने में फदरी कोट आते हैं। क्या होता है हमारे देश में, किसी के पास किताब नहीं है और कोई लाखों का कोट पहना हुआ है, लाखों के सफारी चल रहा है, कितनी आसान। इस अंतिम पंक्तियां एक साथ बिता दूंगा। इस देश के शहजादों का जितने में फदरी कोट आते हैं, माजिद जो करता है उसमें भी तुमको टैक्स बांटे हैं। इस देश के शहजादों में फदरी कोट आते हैं, माजिद जो कर रहा है उसमें भी तुमको टैक्स बांटे हैं। अरे ऐसे भी हमारे देश में विवेकानंद कलाम पढ़ते हैं, पुस्तक के पैसे के खातिर एक निवाला देश के नाम रखते हैं। और जब यह तरुणाई अंगड़ाई ली है लेकिन भयभीत नहीं होती है, संघर्ष बड़ा है तो इसको हम अपना सौभाग्य समझते हैं। इसी के साथ विदा लूंगा। अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि संघर्ष बड़ा है तो हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं। जब तक यारों की हस्ती है कश्ती ना डूबा करते हैं, कि संघर्ष बड़ा है तो हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं। जब तक यारों की हस्ती है कश्ती ना डूबा करते हैं, लाख रवानी हो सागर में फिर भी लहरें चीखा करती है। तो हमने देखे हैं, दस्तक देना बाकी है।